तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल देखने के बाद तुम्हें ये तो लगा ही होगा कि अकाज़ा जैसे मरा क्या कोकोशिबो वैसे ही मरेगा। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कोकोशिबो का फाइट और वो कैसे मरेगा। अगर तुम लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए तो अभी से भाग जाओ, और अगर तुम लोग थोड़ा बहुत जो है स्पॉइलर झेल सकते हो तो यहीं पे बैठे रहो। तो ये वीडियो शुरू होता है अकाज़ा के मरने के बाद, जहाँ पे ग्यू आग सेक के बैठ रहा होता है। और अगर तुम लोगों ने इन्फिनिटी कासल देखा है तो तुम लोगों को ये सीन याद ही होगा। और वहाँ पे एक कौवा आके कहता है कि इनोस्के और कनाओ ने एक अपर मून को हरा दिया है। और ये कौवा कोकोशिबो के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये डोमा के बारे में बात कर रहा है, जिसको सुन के तांजीरो को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि उन दोनों ने एक अपर मून को हरा दिया। और तभी सीन शिफ्ट होता है ग्योमी और म्यूचिरो के ऊपर, जहाँ पे वो दोनों जो है एक कौवे के पीछे भाग रहे होते हैं, जो कि उन्हें डायरेक्शन दिखा रहा होता है। भागते भागते अचानक एक पिलर जो है म्यूचिरो को ग्योमी से अलग कर देता है। और तुम लोग जरा सोचो कि म्यूचिरो कहाँ पे जाके लैंड करता है। म्यूचिरो लैंड करता है एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसने जापानीज स्टाइल किमोनो लगाया हुआ होता है। और वो बंदा म्यूचिरो को देखते ही कहता है, तो तुम आ गए डेमन स्लेयर। और म्यूचिरो को देखने के बाद कोकोशिबो कहता है, तुम मुझे कहीं पे जाने पहचाने से लग रहे हो। और कोकोशिबो को देखने के बाद म्यूचिरो की जो है पूरा का पूरा फट जाता है, वो देखते ही समझ जाता है कि ये अपर मून 1 है। उसके बाद कोकोशिबो अपने ट्रांसपेरेंट होल का पावर यूज करके म्यूचिरो के मसल्स और बोन्स को देखता है। और वो देखने के बाद कोकोशिबो बोलता है कि हाँ, अब मुझे पता चल गया है। पर अपना म्यूचिरो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये अपर मून 1 है, पर इसका ऑरा मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई है। उसके बाद वो देखता है कि कोकोशिबो के हाथ में एक ब्लेड है, और वो ब्लेड देख के वो समझ जाता है कि ये पास में एक डीमन स्लेयर था, मतलब कि ये ब्रीथिंग टेक्निक को यूज कर सकता है। उसके बाद म्यूचिरो अपना सोड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर कोकोशिबो का ऑरा इतना होता है कि वो भी नहीं कर पाता। और जब उसके साथ ये हो रहा होता है तब म्यूचिरो सोचता है कि ऐसा मेरे साथ अभी तक कभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद कोकोशिबो कहता है, बच्चे अपना नाम बता। उसके बाद म्यूचिरो कोकोशिबो को अपना नाम बताता है, और ये सुनने के बाद कोकोशिबो बोलता है कि अच्छा, तो सुगीकुनी नाम जो है खत्म हो चुका है। और ये सुनने के बाद म्यूचिरो सोचता है कि सुगीकुनी कौन है ये। और उसके बाद कोकोशिबो बोलता है कि 100 साल बीत गए हैं, पर देखो कौन आया है। फिर कोकोशिबो बोलता है कि जब मैं एक ह्यूमन था तब मेरा नाम था सुगीकुनी मिचिकासु। और उसके बाद कोकोशिबो एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बात बोलता है कि म्यूचिरो सुगीकुनी फैमिली का डिसेंडेंट है, यानी कि अपना कोकोशिबो अपर मून 1 का डिसेंडेंट है। और ये सुनने के बाद म्यूचिरो को विश्वास नहीं होता, और वो कहता है कि जो बंदा मेरे सामने है, क्या ये सच में वही है जिसने फर्स्ट ब्रीथिंग स्टाइल बनाया था। यानी कि ये अपने योरुची के बारे में बात कर रहा है, मिचिकासु का छोटा भाई या फिर बड़ा भाई था, पता नहीं, पर हाँ, ये वो नहीं है, इसने मून ब्रीथिंग बनाया था, सेकंड ब्रीथिंग स्टाइल। उसके बाद म्यूचिरो सोचता है कि डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ अपर मून 1 है, इसको मैं अभी भी हरा सकता हूँ। और ये देखने के बाद कोकोशिबो सोचता है कि मेरे सामने खड़ा होके भी तू जो है कूल बनने की कोशिश कर रहा है। और तभी म्यूचिरो कोकोशिबो के ऊपर अपना सेकंड फॉर्म यूज करता है, और उसको देख के कोकोशिबो बोलता है, अच्छा टेक्निक है, पर थोड़ा इसको रिफाइन कर। देख रहे हो, ब्रो इज ओरा फार्मिंग। और ये सुनने के बाद म्यूचिरो की जल जाती है, और म्यूचिरो यूज करता है अपना फिफ्थ फॉर्म, पर कोकोशिबो उससे भी बच जाता है। उसके बाद कोकोशिबो तो म्यूचिरो का पूरा जन्म कुंडली ही खोल देता है। कोकोशिबो बोलता है, म्यूचिरो तू अभी 14 इयर्स का होने वाला है ना, और तूने अपनी एज में अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को बहुत ही ज्यादा रिफाइन कर लिया है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था अपने डिसेंडेंट से। वैसे तो मेरा नाम 100 साल पहले ही मिट गया था, पर मेरा सेल्स और ब्लड तेरे अंदर अभी भी है। और ये सुनने के बाद म्यूचिरो बोलता है कि तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, 100 साल बीत गए हैं तुझे डीमन बने हुए, और तू डीमन बनने के बाद अभी तक मेरे अंदर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी नहीं है तेरा। और ये कहते हुए म्यूचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता है। और ये देख के कोकोशिबो बोलता है, डीमन स्लेयर मार्क। और तभी म्यूचिरो यूज करता है अपना 7th फॉर्म। और तुम जरा कोकोशिबो को देखना, उसके लिए तो ये बच्चों का खेल है। और उसके बाद कोकोशिबो सीरियस होता है, और वो बोलता है, शायद मुझे अपना ब्लेड निकालना होगा, वरना ये तेरे लिए थोड़ा सा रूड हो जाएगा। और उसके बाद कोकोशिबो यूज करता है अपना फर्स्ट फॉर्म, और एक ही अटैक में कोकोशिबो ने म्यूचिरो का एक हाथ उड़ा दिया। पर म्यूचिरो जैसे तैसे करके अपना ब्लड को रोक लेता है, और अटैक करने की कोशिश करता है अपर मून 1 के ऊपर। पर वो अपर मून 1 ऐसे ही नहीं बना, वो एक अटैक में म्यूचिरो को पिलर में टांग देता है। और उसके बाद कोकोशिबो बोलता है कि मेरे डिसेंडेंट
तू ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर रुक जा, और जब मैं इन सारे के सारे डीमन स्लेयर को मार दूंगा तब मैं तुझे भी एक डीमन बना दूंगा, एक डीमन जो कि मेरा डिसेंडेंट है। भाई मैंने कभी भी नहीं सोचा था। उसके बाद कोकोशिबो बोलता है कि तू सोच क्या रहा है, तेरे हाथ के बारे में टेंशन मत ले, जब तू एक डीमन बन जाएगा तो तेरा हाथ ऐसे ही उग जाएगा, और अभी के टाइम में सिर्फ मैं ही एक ऐसा डीमन हूँ जो कि अच्छे से लड़ सकता है। तो मुजान मेरी बातों को बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, तो तू टेंशन मत कर, तुझे मैं डीमन जैसे भी बना के रहूंगा। और उसके बाद कोकोशिबो बोलता है कि थोड़ी देर शांत रहे, मैं तेरा ब्लड रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर तू ब्लड ज्यादा बहने की वजह से मर गया तो ये तेरे ऊपर होगा कि तू कैसे मरा। और उसके बाद गेन्या अपना मोस्ट पावरफुल ब्रीथिंग, अमेरिकन ब्रीथिंग को यूज करने की कोशिश करता है, पर कोकोशिबो झटके से उसके पीछे आता है और गेन्या का वो हाथ ही उड़ा देता है, जिसको देखने के बाद म्यूचिरो बोलता है गेन्या। और उसके बाद गेन्या पीछे से अपने कटाने से कोकोशिबो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर कोकोशिबो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है, और गेन्या को देखने के बाद ही कोकोशिबो को पता चल जाता है कि ये डीमन को खाता है। और उसके बाद कोकोशिबो एक झटके में डीमन को किटकैट बना देता है, और अभी भी म्यूचिरो अपने तलवार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद कोकोशिबो गेन्या को बोलता है कि तू अभी भी जिंदा है, जबकि मैंने तुझे बीच से अलग कर दिया। और हम 300 साल पहले एक डीमन स्लेयर था जो कि सेम टू सेम तेरी तरह था, वो भी डीमन को खाता था, और वो तब मरा था जब मैंने उसके बॉडी को बीच से काट दिया था। तो शायद तू भी तेरा सर कटने के बाद मर जाएगा। और उसके बाद कोकोशिबो गेन्या का और बेइज्जत करता है और बोलता है कि मुझे तेरे जैसा डीमन को जिंदा रखने का कोई भी इरादा नहीं है। और गेन्या अभी भी जो है अपनी गन को लेने की ट्राई कर रहा होता है, और जैसे ही कोकोशिबो गेन्या का सर उड़ाने वाला होता है तभी वहां पे एंट्री करता है द स्ट्रोंगेस्ट हाशिरा, द कूलेस्ट हाशिरा, विंड हाशिरा सानेमी सिनाजुआ, यही कुछ नाम है उसका। और वो आते ही कोकोशिबो का अटैक को रोक देता है, और सानेमी को देखते ही कोकोशिबो बोलता है विंड हाशिरा। और सानेमी कोकोशिबो को देख के बोलता है तो तुझे पता चल गया मैं कौन हूँ, तो ये बात याद कर ले मादर चोद, मैं ही होऊंगा जो कि तेरा सर काटूंगा। जिसको देखने के बाद गेन्या बोलता है आने की, यानी कि बिग ब्रदर ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका वो छोटा भाई है। और उसके बाद सानेमी गेन्या को बोलता है कि तू एक बहुत ही बड़ा भोंदू है, तुझे क्या लगा मैंने अपनी माँ को क्यों मारा था? मैंने अपनी माँ को मारा था सिर्फ तुझे बचाने के लिए। और ये सुनने के बाद गेन्या का थोड़ा सा बैक स्टोरी हम लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे गेन्या तांजीरो के साथ होता है, और तांजीरो बोल रहा होता है कि गेन्या तू सानेमी से ज्यादा डरा मत कर, सानेमी तुझे कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जब भी तू सानेमी के साथ होता है मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सानेमी तुझे हेट करता है, बल्कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सानेमी तुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अब देखो, अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर तांजीरो को ये सब कैसे पता, तो ये बात याद रखो कि तांजीरो सिर्फ स्मेल को ही नहीं ले पाता, वो दूसरे लोगों के इमोशन को भी जान पाता है। और उसके बाद सानेमी बोलता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तू एक डीमन बने, मैं हमेशा से चाहता था कि तू एक अच्छा सा जो है ह्यूमन बने और अपनी शादी करके अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। अभी तक हम लोग अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे और अपने छोटे भाइयों के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, और तुझे शादी करके अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रहना चाहिए था, पर तूने आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी? आखिर तू डीमन स्लेयर क्यों बना? और अभी तू देख तू किस हालत में है। जिसको सुनने के बाद कोकोशिबो बोलता है डीमन स्लेयर ब्रदर्स, हाउ नोस्टैल्जिक। अब ये नोस्टैल्जिक क्यों बोल रहा है? क्योंकि ए और यूरिची भी डीमन स्लेयर थे ना, और दोनों भाई भाई थे, तो हाँ इसलिए बोल रहा है। और उसके बाद गेन्या बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कोकोशिबो को बोलता है कि साले 4 आंख, तू खुद को समझता क्या है, तू अभी मरेगा। और उसके बाद सानेमी कोकोशिबो के ऊपर अटैक करता है, और कोकोशिबो भी सानेमी के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद सानेमी स्लाइड करके कोकोशिबो के पैर काटने का ट्राई करता है, पर कोकोशिबो जंप करके उस अटैक से बच जाता है। उसके बाद सानेमी यूज करता है फर्स्ट फॉर्म डस्ट व्हिरलविंड, और उसका पावर हम लोग देख पाते हैं कि उस अटैक से बहुत सारे पिलर ही टूट गए हैं। और उसके बाद कोकोशिबो पहली बार सानेमी से अपना तलवार को टकराता है, क्योंकि अभी तक वो तलवार का जो बाहर होता है ना कवर टाइप का, उससे फाइट कर रहा था, पर अभी कोकोशिबो भी सीरियस हो चुका है। वो देखने के बाद म्यूचिरो सोचता है कि कोकोशिबो ने फाइनली अपना तलवार निकाल लिया, पर सानेमी को देखो, वो अभी भी कोकोशिबो को मूव कर रहा होता है। सानेमी बोलता है अबे साले तेरा तलवार देख कितना गंदा है, तुझे नहीं लगता? और ये बात सुनने के बाद शायद कोकोशिबो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो यूज करता है मून ब्रीथिंग 5th फॉर्म कॉस्ट वोर्टेक्स ऑफ द घोस्टली मून। और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि सानेमी को भी पीछे जाना पड़ता है। और उसके बाद वो लोग अपना ब्रीथिंग स्टाइल को नॉन स्टॉप यूज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, और लड़ाई करते हुए कोकोशिबो सोचता है कि नॉट बैड, आई सी दैट योर फिजिकल बॉडी एंड टेक्निक्स आर एट योर पिक्स। और फिर हम लोगों को सानेमी दिखाता है, और सानेमी सोच रहा होता है कि भाई क्या बंदा है ये, इसके साथ लड़ते हुए मुझे घूसबम्प आ रहा है, इसके हर स्लैश में ये
मून टाइप के है जो कि अपना शेप और साइज को जो है बदल सकते हैं। अभी मुझे समझ आ रहा है कि तोक्युतो क्यों हारा था। मैं इसके अटैक को रोकने की ट्राई करना चाहता हूँ पर मैं रोक ही नहीं पा रहा। अगर मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं अभी तक मर गया होता। और तभी कोकोशिबो सांस लेता है और ये देखने के बाद सानेमी बोलता है कि ये साला डीमन है, इसके पास डीमन का पावर है, इसके पास रीजनरेशन है, इसके पास ब्रीथिंग टेक्निक है और इसके पास ब्लड डीमन आर्ट भी है, प्लस इसके पास टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग भी है। भाई क्या है ये? और इसकी स्पीड ये तो बढ़ी रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा। भाई कैसा मॉन्स्टर है ये। और सानेमी ये सब सोचने के बाद बहुत ही ज्यादा हाइप अप हो जाता है और बोलता है कि बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, इस डीमन को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद सानेमी यूज करता है विंड ब्रीथिंग सेकेंड फॉर्म प्यूरिफाइंग विंड क्लॉज, जिसको कोकोशिबो अपने तलवार से ही काट देता है। उसके बाद गेन्या उछल के कोकोशिबो को मारने का ट्राई करता है पर कोकोशिबो अपने स्वॉर्ड से खुद को बचा लेता है। पर सानेमी अपने पैर से गेन्या का तलवार लेके कोकोशिबो को स्टैब करने की कोशिश करता है पर कोकोशिबो उससे भी बच जाता है। उसके बाद सानेमी और कोकोशिबो थोड़े से ब्लोज एक्सचेंज करते हैं और फाइट करते समय कोकोशिबो को तो अपने बैक स्टोरी याद आ रहा होता है। और उसके बाद कोकोशिबो सोचता है कि ये अभी भी मेरी टेक्निक के साथ कीप अप कर पा रहा है, कितनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है ये। और अभी हम लोग देख पाते हैं कि सानेमी ने खुद को इतना ज्यादा पुश कर लिया है कि उसके नाक से भी ब्लड आ रहा है। उसके बाद सानेमी सोचता है कि अगर मैंने एक बार भी अपनी पलकें झपकाई तो ये बंदा मुझे उसी टाइम में ही खत्म कर देगा। उसके बाद कोकोशिबो अपना पास्ट बताना शुरू करता है कि बहुत साल पहले सेनगोकू एरा में एक विंड हाशिरा था और हम दोनों मिलकर अपने सोर्समैन स्किल को हाई लेवल पे लेके जाते थे। और ये बोलते हुए ही कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीथिंग सिक्स्थ फॉर्म सोलिटरी मून इन द एटर्नल नाइट। और हम लोग देख पाते हैं कि इस अटैक से सानेमी को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिला है। इस अटैक का लेवल दिखाने के लिए हम लोगों को दिखाया जाता है कि साइड के जो पिलर है वो पूरे के पूरे तरीके से ही कट चुके हैं। और अभी हम लोग देख पाते हैं कि सानेमी के शोल्डर और इंटेस्टाइन से जो है ब्लड आ रहा है। और कोकोशिबो अभी बोलता है कि तू अभी तक तो मेरे साथ टिक गया, पर अगर तू अभी हिलेगा तो तेरी अंदर का सामान बाहर आ जाएगा, मतलब कि उसके इंटेस्टाइन बाहर आ जाएंगे। और कोकोशिबो एक चीज देख के शॉक हो जाता है कि सानेमी ने अपने मसल को टाइट करके अपने ऑर्गन्स को बाहर निकलने से रोक लिया है। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि सानेमी का मरीची टाइप ब्लड है, यानी कि बहुत ही रेयर टाइप, जिसको डीमन रेजिस्ट ही नहीं कर सकते। और ये सोचने के बाद सानेमी सीधा कोकोशिबो के ऊपर अटैक कर देता है। और अभी हम लोग देख पाते हैं कि सानेमी के ब्लड के वजह से कोकोशिबो को लड़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। और सानेमी तो अभी भी मस्ती में है, वो देखो वो क्या बोल रहा है। वो बोलता है क्या हुआ भाई, मेरा ब्लड वर्क कर रहा है ना, मजा आ रहा है ना तुझे, अब बोल अब कौन है यहाँ पे शिकारी। और उसके बाद हम लोगों को सानेमी का थोड़ा सा पास दिखाया जाता है कि जब सानेमी ने पहली बार अपनी माँ को मारा था तब उसको पता थोड़ा सा चला था कि उसका ब्लड बहुत ही रेयर है। और ऐसे ही करके वो बिना ब्रीथिंग टेक्निक के बहुत सारे डीमन को मारता जाता है और कुछ टाइम बाद जाके वो एक डीमन स्लेयर से मिलता है। और थोड़ा टाइम जाने के बाद वो डीमन भी सानेमी के सामने ही मर जाता है। और भले ही विंड ब्रीथिंग को दोनों ने प्रैक्टिस किया था पर विंड हाशिरा बना सिर्फ सानेमी। और ये सोचते हुए ही सानेमी अटैक करता है कोकोशिबो के ऊपर सिक्स्थ फॉर्म ब्लैक स्मोक स्टॉर्म से। और अभी कोकोशिबो सोच रहा होता है कि इसको इतना ज्यादा फेटल ब्लो मिलने के बाद भी ये मुझसे लड़ रहा है, अगर ये कोई और हाशिरा होता जिसके साथ मैंने लड़ा था तो वो तो अभी तक मर ही जाता। और इसने अपने मसल टाइट करके ही अपना ब्लीडिंग को रोक लिया है। किस लेवल का बीस्ट है ये। और अगर एक केस है तो एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी नहीं कर पाएगा। और आई हैव नेवर सीन दिस अम्यूजिंग, यानी कि ऐसा जो है उसने अभी तक कभी भी नहीं देखा था। और ऐसे ही सानेमी और कोकोशिबो बहुत ही ज्यादा ब्लो एक्सचेंज करते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है जब कोकोशिबो अपने पैर से सानेमी के तलवार को जमीन में धांस देता है। उसके बाद कोकोशिबो सानेमी का सर उड़ाने वाला होता है। और उसके बाद फिर से एक बैक स्टोरी आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं मास्टर कागुया को, जिसको सानेमी बोल रहा होता है कि अभी बहुत सारे लोग मर रहे हैं डीमन की वजह से और फिर भी यहाँ पे एक मानव है जो कि अभी भी हंस रहा है। तू सच में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। और ये सुनने के बाद सारे के सारे हाशिरा को जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर कोई कुछ नहीं बोलता। इस साइलेंस को ब्रेक करता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमी और वो सानेमी को बोलता है कि सानेमी शायद तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि लोगों से कैसे बात करते हैं। जिसमें मास्टर कागुया बोलता है कि कोई बात नहीं गियोमी, इसको बोलने दो। और उसके बाद सानेमी उसके जो है मुंह में जो आया है ना जो पॉइजन है उसके बारे में मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तू कुछ कर ही नहीं पाता, तू सिर्फ हम लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, तुझे सोर्समैनशिप का एसपी नहीं आता तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तेरे अंडर होके काम करूंगा। और तू खुद को डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर बोलता है, तुझे शर्म नहीं आता। और इसमें मास्टर कागुया सिर्फ बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बार सोर्समैनशिप का प्रैक्टिस करने की कोशिश किया है पर मेरा बॉडी इतना वीक है कि मैं इसको कभी कर ही नहीं पाता, इसीलिए मुझे माफ कर दे कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसे जीना पड़ रहा है।
है और मुझे माफ कर दे कि मेरी वजह से तुझे इतना ज्यादा सफर करना पड़ा, क्योंकि वो हाशिरा बनने तक उसने बहुत ही ज्यादा सफर किया ना। हाँ, उसी के बारे में बात कर रहा है। और ये सुनने के बाद सानेमी कुछ भी नहीं बोलता और उसके बाद मास्टर कागुया बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक प्यादा हूँ और अगर मैं बाद में जाके मर गया तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में इसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरा सक्सेसर मिल चुका है। और ये सानेमी के बारे में बात नहीं कर रहा, ये अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा है। ये तेरा पहला पिलर मीटिंग है, तो तुझे शायद ये लगा होगा कि मेरे पैसे की वजह से जो है सारे लोग मेरी बातें मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। सारे लोग मेरी बातें मानते हैं क्योंकि वो लोग मुझे अच्छा समझते हैं। और अगर तुझे ऐसा नहीं करना तो कोई बात नहीं, तू मत कर। ऐसे बेकार बातों के ऊपर बात करने से अच्छा मैं चाहता हूँ कि तू लोगों को बचाए। ये मेरा वन एंड ओनली विश है। ये मेरी गलती है कि तेरा बेस्ट फ्रेंड मरने के बाद भी मैंने तुझे बुलाया था। मुझे माफ कर दे सानेमी। जिसको सुनने के बाद सानेमी कुछ भी नहीं बोलता और उसके बाद शिनोबू की बड़ी बहन बोलती है कि तुझे पता नहीं होगा पर मास्टर कागुया जितने भी डीमन स्लेयर मरे हैं उन सबके नाम याद रखते हैं। और ये सुनने के बाद सानेमी बोलता है कि इम्पॉसिबल, मैं अभी तक एक भी बंदे का नाम याद नहीं रख पाया हूँ जो कि मेरे साथ लड़ते हुए मारे गए, और ये बंदा सारे के सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स का नाम याद रखता है। और उसके बाद मास्टर कागुया सानेमी को एक पेपर देते हैं और बोलते हैं कि मासाशिका तुझ में अपना मरे हुए भाई को देखता था और वो चाहता है कि तेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो, और मैं भी यही चाहता हूँ। और वो हमेशा चाहता था कि उसके लव्ड वंस एक सिंपल लाइफ जिए, ना कि डीमन से लड़ते हुए मरे। और ये बात सुनते हुए सानेमी को गेन्या का याद आ रहा होता है। और ये सुनने के बाद सानेमी सोचता है कि वो चाहता था कि वो सारे के सारे लोग सरवाइव करे। और फिर सीन शिफ्ट होता है फाइट में, जहाँ पे कोकोशिबो सानेमी के ऊपर अपना तलवार चलाने वाला होता है, पर तभी सानेमी गेन्या का गन लेके कोकोशिबो के ऊपर फायर कर देता है, पर कोकोशिबो उस बुलेट को अपने तलवार से ही रोक देता है। और तभी कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म, डेथ मून ऑफ अबैंडन चेन। और जैसे ही धूल हटता है तो कोकोशिबो देखता है कि सानेमी वहाँ पे नहीं है। तो सानेमी गया कहाँ? सानेमी को बचा लिया है ग्योमी ने। और सानेमी बोलता है कि हम डीमन स्लेयर के अंदर इटरनल प्रेमिनेंस है और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस दुनिया के सारे डीमन खत्म नहीं हो जाते। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को भी खत्म करना चाहूंगा। बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, शायद 2-4 दिनों के अंदर आ जाएगा। और उस फाइट में हम लोग कोकोशिबो का सारा मामला पानी खत्म कर देंगे। तब तक के लिए तुम लोग मेरे इस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। सॉरी रबड़ी को यार।